मॉन्स्टर हंट पार्ट 2 का स्टार्ट पार्ट 1 के एंड से होता है, जहां पर हमने हुबा को रोते हुए छोड़ा था। तो अगर तो आपने पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो पहले जाकर वो सुन लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आपको ऊपर आई बटन में भी नज़र आ रहा होगा। पहले आप वो सुन लें ताकि आपको पार्ट 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन ठीक से समझ लग सके। तो चलें इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि हुबा अपने जैसे मॉन्स्टर्स के साथ ही रहता है और काफ़ी खुश भी है, लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स एक दिन इसके ऊपर हमला कर देते हैं हुबा को पकड़ने के लिए, लेकिन हुबा के साथी दोस्त मॉन्स्टर्स इसको बचा लेते हैं। हुबा एक नदी में जा गिरता है और जैसे ही वो चीखता है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसी तरह के विजन्स सू को आते हैं, जिसको काफ़ी दफ़ा हुबा की चीखें सुनाई दी थीं। इसका इलाज करने के लिए वो दोनों एक हकीम के पास जाते हैं और इसका इलाज नहीं हो पाता। इसके बाद ये वहाँ पर एक लेडी से टकराती है और सू समझ जाती है कि ये मॉन्स्टर है। तो सू इस मॉन्स्टर लेडी का मुकाबला करने लगती है और इसके माथे पर स्टिकर लगाकर इसको काबू कर लेती है, लेकिन इसी के साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिनका मुकाबला ये दोनों नहीं कर पाते और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन साथ ही वहाँ पर यांग नामी एक मॉन्स्टर हंटर आ जाता है और आकर इन सब मॉन्स्टर्स को कैद कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम हुबा को देखते हैं जो कि बहता हुआ नदी के किनारे आ जाता है। जब वो नदी के बाहर आकर वहाँ देखने लगता है तो कुछ शरारती बच्चे आ जाते हैं और हुबा को पकड़ने लगते हैं। तो वो अपनी जान बचाकर एक जगह पर आता है जहाँ पर एक यांग नामी मॉन्स्टर हुबा को इन शरारती बच्चों से बचा लेता है गायब होकर, और हुबा और यांग की अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर हम एक सीखू नामी लड़के को देखते हैं जो कि जुआ खेल रहा था और वो लगातार जीत रहा था क्योंकि इसके पास एक छोटा सा मॉन्स्टर था जो कि इसको जितवा रहा था। लेकिन वहाँ पर एक लेडी आकर सीखू का भांडा फोड़ देती है। फिर वहाँ के सारे लोग सीखू को पकड़ने लगते हैं, लेकिन सीखू तो अपने मॉन्स्टर साथियों की वजह से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और वो मॉन्स्टर्स यांग और हुबा थे। इसके बाद ये सब रात को एक जगह पर रुकते हैं तो छोटा मॉन्स्टर इससे अपने पैसे मांगता है तो ये देने से इनकार कर देता है और एक किक मारकर इसको दूर फेंकता है और फिर खाना खाने लगता है। लेकिन हुबा ने इसका सारा खाना खा लिया तो ये हुबा को भी एक किक मारता है और दूर फेंक देता है और इसके बाद इसके मुंह पर एक मुक्का पड़ता है जिससे ये बेहोश हो जाता है। और जब इसको होश आता है तो वो अपने सामने जो नामी एक लड़की को देखता है। दरअसल सीखू ने जू से पैसे लिए थे और इनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था कि अगर सीखू टाइम पर इसका लोन वापस नहीं कर पाया तो इसको जू से शादी करनी पड़ेगी। सीखू जू से कहता है कि इसके पास लोन देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो जू एक बड़े से कॉम के साथ इसको टॉर्चर करने लगती है और साथ ही इसके पास एक लड़का आता है जिसने हुबा जैसा एक जानवर पकड़ रखा था, लेकिन वो हुबा नहीं था। तो सीखू की नज़र एक कागज़ पर पड़ती है जिस पर हुबा की तस्वीर बनी हुई थी। तो सीखू जू से कहता है कि मैं इसको तुम्हें ला कर दूंगा तो फिर तुम मेरा लोन माफ़ कर देना, और जू मान जाती है। और इसके बाद सीखू यांग के साथ हुबा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम सू और सोंग को देखते हैं जो कि अब मॉन्स्टर ब्यूरो पहुंच गए थे जहां पर सोंग के फादर काम किया करते थे। यहां पर आकर सोंग अपने फादर का मकबरा देखता है और काफ़ी उदास हो जाता है। तो योंग इसको बताता है कि कुछ महीनों पहले तुम्हारे फादर की मौत हुई। फिर वो इसको बताता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर है जो अपने मुंह से हुबा हुबा करता है और वही इंसानों और मॉन्स्टर्स के दरमियान दोबारा से अमन और प्यार कायम करेगा। इसकी बातें सुनकर ये दोनों समझ जाते हैं कि ये हुबा की बात कर रहा है और ये दोनों हुबा को ढूंढने में इसकी मदद करेंगे, ऐसा कह देते हैं। फिर ये इनको एक ऐसी जगह पर लेकर आता है जहाँ पर अगर कोई बैठकर किसी खोए हुए को याद करे तो इसका पता चल सकता है। फिर कुछ हंटर्स एक मदर मॉन्स्टर को वहाँ पर लेकर आते हैं और इसको इस जगह पर बैठाया जाता है। और जब वो मॉन्स्टर मदर अपने मॉन्स्टर बेबी के बारे में वहाँ पर बैठकर सोचती है तो इन सबको इसके बेबी की लोकेशन का पता चल जाता है
और फिर ये सब इसके बेबी को पकड़ने के लिए इस जगह पर निकल पड़ते हैं। सोंग इस मॉन्स्टर बेबी को पकड़ लेता है तो वो मॉन्स्टर इसको कहता है कि मैंने क्या गलती की है जो तुम सब मुझे पकड़ना चाहते हो, बल्कि मैंने तो कुछ बच्चों को भी बचाया था। तो ये सुनकर सोंग इस मॉन्स्टर बेबी को फ्री कर देता है, लेकिन बाकी सारे मॉन्स्टर हंटर्स इसको पकड़ लेते हैं और मारने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर यांग आ जाता है और सोंग यांग से कहता है कि इसको मत मारो। इसके बाद इस मॉन्स्टर को इसकी माँ के पास लेकर जाते हैं और इन दोनों को एक केज में बंद कर देते हैं, लेकिन ये बात सू को पसंद नहीं आती और वो इन दोनों को फ्री कर देती है और इस बात का इल्ज़ाम इस पर लग जाता है जो यहाँ पर इन पर नज़र रख रहा था। दूसरी तरफ हम सीखू को देखते हैं जो कि यांग के साथ मिलकर हुबा को पकड़ लेता है और इसको लेकर जो के घर जाता है। वो इन दोनों को बाहर खड़ा कर खुद अंदर जो से मिलने जाता है। यहाँ बाहर यांग हुबा को हंसाने के लिए अजीब सा फेस बनाकर देख रहा था और अंदर जब सीखू जू को हुबा के बारे में बताने लगता है तो सीखू को यांग का फेस नज़र आ रहा था। मीन्स कि जो हुबा देख रहा था वही सीखू को भी नज़र आ रहा था। तो सीखू जो को हुबा के बारे में नहीं बताता और बाहर इसके पास आता है तो पूछने पर इसको पता चलता है कि हुबा ने इसके ऊपर थूका था, इसी वजह से इसको वही सब नज़र आ रहा है जो हुबा देख सकता है। दरअसल जब सीखू ने हुबा को ढूंढकर पकड़ा था तो हुबा ने इसके मुंह पर थूक दिया था, इसलिए इसको वो सब नज़र आ रहा था जो हुबा देख सकता था। तो यांग इसको बताता है कि हुबा तुमसे प्यार करता है। तो जब सीखू ये सुनता है तो हुबा को अपने पास रखने का डिसाइड करता है और कोई बहाना लगाकर वहाँ से निकल जाता है और एक सर्कस में आता है। सीखू एक टाइगर का कॉस्ट्यूम पहन लेता है और सर्कस वाले भी इसको अपना बंदा समझकर इस पर करतब दिखाने लगते हैं। करतब के दौरान सीखू को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और ये मंजर देखकर हुबा रोने लगता है। जब सीखू को हुबा अपने लिए रोता हुआ देखता है तो वो भी हुबा को पसंद करने लगता है। फिर सीन्स शिफ्ट होते हैं सू और सोंग की तरफ जो हुबा से मिलना चाहते थे, तो वो दोनों इसी जगह पर आकर बैठते हैं जहां वो मदर मॉन्स्टर बैठी थी। फिर वहां पर बैठते ही इनको पता चलता है कि हुबा हॉट एयर बलून के पास है और वो दोनों इसको ढूंढने निकल पड़ते हैं और हुबा को ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन सीखू वहां पर आकर हुबा को इनसे पकड़ लेता है और कहता है कि ये अब मेरा है। तो वो दोनों इसको बताते हैं कि हुबा हमारा बेटा है। फिर सीखू इनसे कहता है कि अगर तुम लोगों को हुबा चाहिए तो मुझे 1000 अशर्फियाँ दो और इसको ले लो। इस बात पर सू कहती है कि ठीक है और फिर वो सीखू को लेकर मॉन्स्टर ब्यूरो जाते हैं और यांग से सारी बात करते हैं, जिस पर यांग सीखू को अशर्फियाँ दे देता है और हुबा को ले लेता है। लेकिन यांग मॉन्स्टर को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो सीखू पर काफ़ी गुस्सा होता है कि इसने कुछ अशर्फियों के बदले हुबा को बेच दिया और वो सीखू से अलग हो जाता है। जब सीखू ये देखता है कि वो अकेला रह गया है तो इसको अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो इसी पछतावे के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सू यांग से हुबा को मांगती है तो यांग इसको साफ इनकार कर देता है और हुबा को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर सू और सोंग यांग मॉन्स्टर की मदद से यांग तक पहुँचते हैं और इनके दरमियान फाइट स्टार्ट होती है। फिर यांग अपने मॉन्स्टर्स को वहाँ बुलाता है और ये सब वही मॉन्स्टर्स थे जिनको सू कैद करना चाहती थी, लेकिन यांग ने इनको कैद किया था। यहाँ पर यांग का राज खुलता है कि ये तो बस इसका एक जाल था जू और सोंग को इम्प्रेस करने के लिए, ताकि वो इनकी मदद से हुबा को पकड़ सके। फिर सारे मॉन्स्टर्स इन दोनों पर आकर गिरते हैं और सू और सोंग अपने हथियारों के साथ इनको दूर फेंकते हैं। यांग अपने एक मॉन्स्टर पर बैठकर वहाँ से उड़ने लगता है, लेकिन ये तीनों भी इस मॉन्स्टर की टेल को पकड़ लेते हैं और साथ लटक जाते हैं और इसी चक्कर में यांग नीचे गिरता है। यांग कोई इंसान नहीं बल्कि वो भी एक मॉन्स्टर था और काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर था। यांग वहाँ पर बहुत बड़ी गैस छोड़ता है जिससे सब दूर भाग जाते हैं और इसी वक्त सीखू अपने छोटे मॉन्स्टर और इसकी फ्रेंड पर बैठकर वहाँ पर आता है।
और छोटे मॉन्स्टर की फ्रेंड इस सारी स्मेल को दूर कर देती है। वो मॉन्स्टर फिर गैस छोड़ता है और इस बार यांग वहाँ पर खुशबू छोड़ता है जिससे वहाँ पर गैस ख़त्म हो जाती है और छोटी छोटी मधुमक्खियाँ इस मॉन्स्टर के गैस वाले हॉल में चली जाती हैं जिससे गैस निकल रही थी, तो इसके हॉल बंद हो जाते हैं। फिर हुबा अपने मुंह में काफ़ी पत्थर डालकर इस पर अटैक करता है, तो इसके अटैक से इस मॉन्स्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत बड़ा था, बल्कि वो गुस्से में इनको नीचे पहाड़ी पर गिरा देता है। फिर सू एक प्लान बनाती है कि हुबा इस मॉन्स्टर पर थूकेगा, इससे इसको वही दिखेगा जो हुबा देख सकता है। फिर ये लोग हुबा को इस मॉन्स्टर की तरफ करते हैं, तो हुबा इसके मुंह पर थूकता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। इससे मॉन्स्टर को कुछ नज़र नहीं आता क्योंकि हुबा ने जो उसके मुंह पर थूका था। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर सोंग अपनी तलवार इसके सर के आर पार कर देता है जिससे ये मॉन्स्टर मर जाता है। फिर सू और सोंग सीखू को थैंक्स कहते हैं और यांग और सीखू हुबा को गुड बाय कहकर चले जाते हैं और सू और सोंग भी एक मॉन्स्टर पर बैठकर हुबा के साथ चले जाते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें।